कहानी की शुरुआत होती है स्ट्रक्चर के अंदर, जहां पर स्पाइडरमैन खुद को आजाद कर लेता है। तभी उसके सामने रैचेट आ जाता है, लेकिन डॉक्टर डूम रैचेट पर पीछे से अटैक करता है, जिसके कारण वो वही बेहोश हो जाता है। तभी स्पाइडरमैन डॉक्टर डूम का शुक्रिया करने लगता है क्योंकि उसने उसे बचा लिया। तभी रैचेट को होश आ जाता है और वो स्पाइडरमैन से कहता है कि वो एक ऑटोबॉट है और वो यहाँ स्पाइडरमैन को बचाने आया था क्योंकि मेगाट्रॉन ने उसे पकड़ लिया था और वो उस डिवाइस की मदद से एवेंजर्स को आपस में लड़वा रहा है। तभी स्पाइडरमैन डॉक्टर डूम से कहता है कि मेगाट्रॉन कहाँ पर है, जिस पर डॉक्टर डूम कहता है कि मेगाट्रॉन बाहर एवेंजर्स और ऑटोबॉट्स को मारने में लगा हुआ है। तभी रैचेट अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और स्पाइडरमैन से कहता है कि वो ये सब कुछ रोक सकता है, लेकिन उसके लिए उसे स्पाइडरमैन की मदद लगेगी। यहाँ बाहर आयरन मैन मेगाट्रॉन से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर मेगाट्रॉन लूक केज को फेंक देता है और आयरन मैन से लड़ने के लिए आगे आता है। तभी फैल्कन लूक केज को बचा लेता है और फिर शुरू होती है एक बड़ी लड़ाई। मेगाट्रॉन वार पे वार किए जा रहा था, लेकिन आयरन मैन भी कम नहीं था। तभी आयरन मैन का एआई उसे बताता है कि उसके सूट की एनर्जी ओवरलोड हो चुकी है। यहाँ आयरन मैन और मेगाट्रॉन के बीच लड़ाई जारी थी। आयरन मैन मेगाट्रॉन पर वार कर रहा था, लेकिन मेगाट्रॉन पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। तभी आयरन मैन का एआई उसे कहता है कि उसका पावर लेवल अब ओवरलोड हो चुका है और तभी आयरन मैन का आर्मर ओवरलोड हो जाता है और बंद हो जाता है। तभी ऑप्टिमस प्राइम आयरन मैन से कहता है कि क्या उसे मदद चाहिए, जिस पर आयरन मैन मदद लेने से मना करता है। तभी मेगाट्रॉन कहता है कि ऑप्टिमस, तुम्हारा एक योद्धा तो ऐसे ही गया और अब देख तुम्हारा क्या होगा। और ये कहते हुए मेगाट्रॉन आयरन मैन का ट्रांसफॉर्मर बस्टर आर्मर का सिर उड़ा देता है। यहाँ अंदर वोल्वरिन पहुंच जाता है। अंदर पहुंचते ही लोगन देखता है कि स्पाइडरमैन एक टेबल पर लेटा हुआ है और रैचेट उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तभी लोगन को लगता है कि ये लोग स्पाइडरमैन पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसलिए वो उन पर अटैक करता है। लेकिन स्पाइडरमैन वोल्वरिन को अपने वेब में फंसाता है और उसे सारी बातें समझाकर उसे शांत करता है। तभी रैचेट उसे बताता है कि अगर स्पाइडरमैन का डीएनए और लोगन का डीएनए मिलकर एक सीरम बनाया जाए तो वो सीरम पहले सीरम से भी ज्यादा ताकतवर होगा। लोगन रैचेट की बात मानकर अपना डीएनए देता है और रैचेट उससे एक सीरम बनाता है और वो सीरम का इस्तेमाल जैस पर करता है, जिसके कारण जैस अब पावरफुल हो चुका था। तभी जैस कहता है कि वो और स्पाइडरमैन दोनों बाहर जाकर लड़ाई में शामिल होंगे और यहाँ लोगन उस डिवाइस को नष्ट करेगा। यहाँ बाहर आयरन मैन का ट्रांसफॉर्मर बस्टर आर्मर पूरा टूट चुका था, इसलिए आयरन मैन उस आर्मर से बाहर आ जाता है और दोबारा मेगाट्रॉन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वो स्ट्रक्चर खुल जाता है और उसमें से स्पाइडरमैन और जैस बाहर आते हैं, जिन्हें देखकर मेगाट्रॉन हैरान रह जाता है। तभी जैस मेगाट्रॉन पर अटैक करता है और ये देखकर सारे एवेंजर्स मेगाट्रॉन पर टूट पड़ते हैं। यहाँ वोल्वरिन और डॉक्टर डूम उस डिवाइस तक पहुंच जाते हैं। तभी रैचेट वोल्वरिन और डॉक्टर डूम को उसे कहता है कि मेगाट्रॉन के बाद कोई और भी होना चाहिए जो डिसेप्टिकॉन्स की कमान संभाल सके। ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। तभी वोल्वरिन आगे बढ़ता है और अपने क्लॉस से उस डिवाइस के टुकड़े कर देता है। डिवाइस के टूटते ही बम्बलबी को सेंस होता है कि ये पूरा स्ट्रक्चर अब टूटने वाला है, इसलिए वो और वोल्वरिन दोनों भी बाहर निकल जाते हैं, लेकिन डॉक्टर डूम वही खड़ा रह जाता है। यहाँ बाहर एवेंजर्स और ऑटोबॉट्स दोनों मिलकर मेगाट्रॉन को घायल कर देते हैं। तभी मेगाट्रॉन देखता है कि पूरा स्ट्रक्चर टूट चुका है और उसी के साथ दोनों देशों के लोगों के दिमाग भी आजाद हो चुके हैं, जिसके कारण दोनों देशों के बीच के युद्ध के असर भी अब खत्म हो चुके हैं। तभी मेगाट्रॉन कहता है कि भले ही सब कुछ खत्म हो गया हो, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। तभी स्पाइडरमैन मेगाट्रॉन को अपने वेब से बांध देता है और उसे नीचे गिराता है। तभी ऑटोबॉट्स आगे आते हैं और मेगाट्रॉन पर फायर करते हैं। मेगाट्रॉन अपनी आखिरी समय में ऑप्टिमस प्राइम से कहता है कि भले ही ये खेल यहाँ खत्म हो गया हो, लेकिन जो युद्ध हमारे बीच चल रहा है वो कभी खत्म नहीं होगा। एक दिन मैं फिर वापस आऊंगा और उस वक्त तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। ये कहकर मेगाट्रॉन की मौत हो जाती है। अब सब कुछ शांत हो गया था और फिर कैप्टन अमेरिका शील्ड में फोन करते हैं और उन्हें बताते हैं कि सारी सिचुएशन अब उनके कंट्रोल में है और ऑटोबॉट्स को अपना क्वीन जेट दे देते हैं, जिसमें ऑटोबॉट्स बैठकर वहां से चले जाते हैं। और इसी के साथ खत्म होता है ये सीरीज। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। मैं जल्दी लौटूंगा एक नए सीरीज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत एंड थैंक यू गाइस एंड लव यू ऑल।